दोस्तों, दुनिया भर में डायबिटीज को लेकर पेशेंट्स के मन में काफी मिथ्स हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम इन मिथ्स को दूर करते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के द्वारा। इंग्लिश में एक फेमस कहावत है, ऑलवेज रिलाई ऑन फैक्ट्स, डोंट डिपेंड ऑन मिथ्स। इसका मतलब है हमें सिर्फ सच्चाई पर विश्वास रखना है, गलत धारणाओं पर नहीं। आज डायबिटीज के बारे में कुछ गलत धारणाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनके पीछे की 10 सच्चाइयों के बारे में। भारत भर में ही नहीं, दुनिया भर में डायबिटीज पेशेंट्स के मन में काफी गलत धारणाएं हैं। इन गलत धारणाओं की वजह से पेशेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और आगे अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको डायबिटीज के बारे में 10 कॉमन मिथ्स का आंसर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के सहारे से देना चाहूंगा। बढ़ते हैं हम पहले कॉमन मिथ की तरफ, जो है नो सिम्टम्स सो नो ट्रीटमेंट। पेशेंट्स के मन में यह बात रहती है कि डायबिटीज अगर मुझे कोई तकलीफ ही नहीं दे रहा है तो मुझे ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। ऐसा मैं देखता हूं कि मेरे पेशेंट्स जब बुखार, सर दर्द या और किसी कंप्लेंट के लिए मेरे पास आते हैं और उनकी रिपोर्ट्स में जब शुगर 300 या 400 देख के मैं उनसे कहता हूं कि आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रहे, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो मैं उन्हें एक्सप्लेनेशन देता हूं कि तकलीफ होने तक नहीं रुकना है। डायबिटीज़ की बीमारी में अगर हम तकलीफ होने तक रुकेंगे तो हमारे काफ़ी ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है, सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि तकलीफ हो ना हो, सिम्टम्स हो ना हो, डिपेंडिंग ऑन योर शुगर्स, आपकी डॉक्टर की मदद से आपको ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए। अब बात करूंगा मैं दूसरी कॉमन गलतफहमी के बारे में। पेशेंट्स ओपीडी में आके डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है ही नहीं, तो मुझे डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता। मैं उनसे कहता हूं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो नहीं सकता। इन फैक्ट इट्स द अदर वे अराउंड। मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो उसके प्रिवेंशन के लिए आपको आपका डाइट और वेट चेक में रखना ज़रूरी होता है। तीसरा गलत विचार जो पेशेंट्स के मन में होता है वो है वेट। वेट के बारे में कुछ पेशेंट्स के मन में मिसकंसेप्शंस होते हैं। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं ओवरवेट नहीं हूं तो मुझे डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ओवरवेट पेशेंट्स में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट डायबिटीज़ किसी भी वेट के पेशेंट को तकलीफ दे सकता है। चौथी गलत धारणा जो पेशेंट्स के मन में होती है वो है मैं शुगर या कोई मीठी चीज़ खाता ही नहीं हूं तो मुझे डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता। मैं पेशेंट्स को समझाता हूं ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि मीठी चीज़ खाने से ही डायबिटीज़ होती है। नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो वो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसका इफेक्ट काउंटर करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में पैनक्रियास सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाता, या वो इंसुलिन जो बना पाता है वो हमारा बॉडी सफिशिएंट तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगर इस बात को सरल शब्दों में समझें तो शुगर या किसी मीठी चीज़ को खाने से सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होता। बट मैं मेरे डायबिटीज़ पेशेंट को एक सलाह ज़रूर देता हूं कि आप आपका शुगर का इंटेक कम रखें, जिससे कि आप आपका कैलोरिक लोड और वेट कंट्रोल में रख सकते हैं और उसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू में रख सकते हैं। पांचवा भ्रम जो पेशेंट्स के मन में होता है वो है बॉर्डर लाइन डायबिटीज़। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी शुगर्स तो बॉर्डर पे हैं तो मुझे ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत, और अगर मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा तो मुझे उस ट्रीटमेंट की आदत पड़ जाएगी। आपके डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिसाइड करने के साथ साथ ये ध्यान में रखते हैं कि आपको डायबिटीज़ के साथ और क्या बीमारियां हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट या किडनी की बीमारी हो तो ऐसे पेशेंट्स में बॉर्डर लाइन शुगर्स को भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं एक स्पेशल चीज़ पे जिसको कहते हैं लेगेसी इफेक्ट इन डायबिटीज़। बहुत साल पहले एक महत्वपूर्ण स्टडी की थी जिसमें ऐसा देखा गया था कि पहले 10 साल में डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद अगर पेशेंट्स की शुगर सही तरीके से कंट्रोल रहती है तो आगे की लाइफ में पेशेंट्स को हार्ट, किडनी या ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। छठी गलत धारणा जो पेशेंट्स के मन में रहती है वो है चलो मान लिया मुझे डायबिटीज़ है, पर अब तो मुझे हमेशा स्पेशल डाइट खाना पड़ेगा, मैं स्वीट्स नहीं खा पाऊंगा और मेरी लाइफ से स्वीट्स परमानेंटली बैन हो चुकी हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि अगर आप लिमिट में खाएं, ओकेजनली खाएं, तो स्वीट्स का कंजम्पशन डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक छोटी बात याद रखिए, कभी एक्सेस स्वीट खाने के बाद उसका एक्सेस कैलोरिक कॉम्पेंसेशन आप एक्सरसाइज, वॉकिंग से डेफिनेटली कर सकते हैं। सातवीं भ्रांति जो पेशेंट्स के मन में होती है वो है इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज। डायबिटीज़ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एक्सरसाइज कर नहीं सकते
क्योंकि अगर उन्होंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की तो उन्हें चक्कर आ सकता है, उन्हें वीकनेस हो सकती है और उनके एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। इनफैक्ट इट्स द एग्जैक्टली ऑपोजिट वे। मैं मेरे डायबिटीज़ पेशेंट्स को कहता हूं कि एक्सरसाइज करके आप डायबिटीज़ के साथ साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि डायबिटिक पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करें तो एक्सेस वाटर इनटेक रखें, जिससे आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें। आज के ज़माने का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं डायबिटीज़ की दवाएं लूंगा तो मेरी किडनी को डैमेज हो जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट से ये डाउट मेरे सामने रखते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, डायबिटीज़ की दवाएं आपकी किडनी खराब नहीं करती बल्कि बचाती हैं। मैं या कोई भी डायबिटीज़ का डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी कोशिश सिर्फ शुगर नॉर्मल करना नहीं होती। हमारी कोशिश ये होती है कि डायबिटीज़ की वजह से होने वाले बाकी ऑर्गन्स को नुकसान, स्पेशली किडनी, हार्ट और ब्रेन को हम बचा सकें। इस वक्त एक छोटा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कोई पेशेंट्स जिनको पहले से ही किडनी का प्रॉब्लम होता है, ऐसे पेशेंट्स में डॉक्टर्स कुछ दवाएं अवॉइड करते हैं और कुछ स्पेशल डायबिटीज़ की दवाएं यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले मिथ पे, जो है इंसुलिन यूसेज। इंसुलिन का नाम निकलते ही पेशेंट्स के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। उनके मन में काफ़ी डर पैदा हो जाता है और पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब हम इंसुलिन ले ही नहीं पाएंगे। इंसुलिन के बारे में पेशेंट्स के मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं। कॉमन डाउट्स जो पेशेंट्स के मन में इंसुलिन को लेके आते हैं वो है, इंसुलिन लेने से मेरी आदत पड़ जाएगी। दूसरा, मेरे शरीर को इंसुलिन लेने की वजह से काफ़ी डैमेज हो सकता है। एक बार इंसुलिन चालू करने के बाद मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता। इंसुलिन लेना मेरे लिए बहुत पेनफुल हो सकता है और इंसुलिन चालू करने के बाद मुझे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर मैं इंसुलिन लूँगा तो लोग क्या कहेंगे और इंसुलिन का मेरे शरीर पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सातों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। एज फार एज हैबिट इज़ कंसर्न, मैं मेरे पेशेंट से कहता हूँ, हम खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर की वो एक ज़रूरत है। उसी तरीके से इंसुलिन एक आदत नहीं, शरीर की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट होता है शरीर का डैमेज। इंसुलिन आपके शरीर को डैमेज नहीं करता बल्कि प्रोटेक्शन देता है। आज के ज़माने में पेशेंट्स इंसुलिन पेन का यूज़ करके कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ तक पेन का सवाल है, आज के ज़माने में पेशेंट्स की इंसुलिन की नीडल काफ़ी छोटी और पतली होती है, जिससे उनका पेन सिग्निफिकेंटली कम होता है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एक बार इंसुलिन चालू करने के बाद उन्हें हमेशा इंसुलिन लेना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऑपरेशन के दौरान या किसी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को टेम्पररी फेज में इंसुलिन दिया जाता है। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। स्टिग्मा एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट्स के मन को बहुत सताता है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी के सामने इंसुलिन लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो एनीवे आपको किसी न किसी बात के लिए टोकते रहेंगे। एज फार एज साइड इफ़ेक्ट्स आर कंसर्न, आज के ज़माने में इंसुलिन डायबिटीज़ की जितनी भी दवाएं हैं उसमें से सबसे सेफ ट्रीटमेंट है। डेफिनेटली शुगर की मॉनिटरिंग करके शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं होता। इंसुलिन से होने वाले हाइपोग्लाइसेमिया या लो शुगर के इस साइड इफेक्ट को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग। इसीलिए मैं या कोई भी डायबिटीज स्पेशलिस्ट जब किसी पेशेंट्स को इंसुलिन इनिशिएट करते हैं तो हम उनसे कहते हैं, शुरुआती दिनों में शुगर की मॉनिटरिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कीजिए, जिससे आपके डॉक्टर को आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट का एक अंदाज़ा मिल जाता है और हाइपोग्लाइसेमिया या लो शुगर होने के चांसेस कम रहते हैं। आखिरी गलतफहमी जो पेशेंट्स के मन में होती है वो है, दवा लेने के बाद मेरी शुगर तो नॉर्मल हो चुकी है, अब मैं मेरी दवाएं बंद कर सकता हूँ। प्लीज़ याद रखिए कि डायबिटीज़ की दवा आपके डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी हालत में बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पेशेंट्स के मन में ये विचार आने का कारण है, लोग डायबिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड इन बीमारियों से। इन बीमारियों में डेफिनेटली एक स्पेसिफिक कोर्स होता है जिसके बाद पेशेंट्स का ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया जाता है, बट डायबिटीज़ की बीमारी में कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किसी भी हालत में आपके डॉक्टर से पूछे बिना या तो मॉडिफाई या बंद करना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया इन 10 कॉमन मिथ्स के बारे में जिनकी वजह से पेशेंट्स के मन में काफ़ी गलत धारणाएं निर्माण होती हैं, और हमने
साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के द्वारा आपके सामने ये 10 फैक्ट्स प्रेजेंट किए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आप हमारे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, डिनाइंग द ट्रूथ्स डजंट चेंज द फैक्ट्स। सच्चाई को झुटलाने से हकीकत नहीं बदलती। बी वाइज, टेक केयर।